Dear student, today we are in our lecture number 5, question number 141. Correct order of acidic strength of 4 derivatives of phenol. Derivatives क्या होता है? फिनॉल में से जो कंपाउंड फॉर्म हो चुका वो वाला डेरिवेटिव्स कहलाएगा. फिनॉल में से H प्लस रिलीज होगा सो ये एसिडिक हो जाएगा. नाउ वेन एवर नाइट्रो ग्रुप आएगा सो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलर ग्रुप रहता है. सो क्या करेगा, यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज करेगा. सो C कम्स फर्स्ट. देन आफ्टर B रहेगा क्लोरीन, ऑल्सो विड्रॉलर ग्रुप रहेगा, बट नाइट्रो इज मोर विड्रॉलर देन क्लोरीन. सो ये वाला मोर एसिडिक रहेगा देन क्लोरीन. C इसके बाद B रहेगा. देन आफ्टर A मिथाइल ग्रुप क्या रहता है, वो डोनर रहता है. मिथाइल डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, सो ये पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा. सो A. उसके बाद D एनिलीन रहेगा. एनिलीन में क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा. सो इसका पोलैरिटी बहुत लेस हो जाएगा. सो आंसर इज बी. इन द क्वेश्चन नंबर 142, here in the question number 142, by which of the following reaction will phenol not be obtained? कौन सा रिएक्शन फिनॉल नहीं दे रहा है, फिनॉल नहीं देगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH के साथ NaSO3H रिमूव हो जाएगा. बेंजीन के साथ OH फिनॉल दे देगा. देन बेंजोइक एसिड सॉरी ये वाला सैलिसिलिक एसिड सोडा लाइन NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला COO ग्रुप रिमूव हो जाएगा एज ए Na2CO3 एंड इट गिव्स फिनॉल. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विथ डिफ्यूज H2SO4 N2O और HCl जाएगा, OH आएगा. सो हियर D इज नॉट गिविंग फिनॉल, क्योंकि निकल के साथ हाइड्रोजन ये वाला कीटोन उसका रिडक्शन हो जाएगा और प्रोपेनॉल देगा, ये वाला फिनॉल नहीं देगा. 143, which reaction from the following represent Williamson synthesize? विलियमसन सिंथेसाइज क्या रहता है, एराइल ग्रुप के साथ OH विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर रिमूव हो जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड देगा. अल्काइल हैलाइड के साथ ऑन हीटिंग AROR ईथर दे देगा एंड सोडियम हैलाइड दे देगा. इन 144 ये वाला विलियमसन सिंथेसाइज होगा. इन 144 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ईथर कंपाउंड विल बी ऑब्टेन इजीली? कौन सा रिएक्शन इजीली ईथर देगा? एक्चुअली टर्शरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड विथ मिथाइल क्लोराइड, यहाँ से सोडियम यहाँ से क्लोरीन. सो इजीली टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल वाला ईथर देगा. सो आंसर इज ए. एक्चुअली मिथाइल हैलाइड टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड के साथ इजीली देगा. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 145 you can see
a mixture of phenol and chlorobenzene. Phenol and chlorobenzene का mixture can be separated by using, yes, ये वाला NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड देगा, बट क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. सो आंसर इज बी. In 146, the reactant of Riemel-Tiemann reaction are phenol with trichloromethane and caustic soda. Caustic soda means NaOH रहता है. So ये वाला reactant हो गया for Riemel-Tiemann reaction. In the question number 147, you can see phenol on heating with zinc powder, zinc oxide remove हो जाएगा and it gives benzene. Benzene with concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, so ये वाला नाइट्रेशन हो जाएगा. So it gives nitrobenzene. So benzene and nitrobenzene. So answer here is B. In 148, how many liter of hydrogen gas will be produced at STP when 23 gram ethanol is reacted with enough quantity of sodium metal? ये वाला इथेनॉल हो गया. 2 mole of sodium gives 2 mole of sodium methoxide and dihydrogen gas. You can see here in 148, 2 mole sodium and 2 mole of ethanol. Here ethanol का molecular mass 46 ग्राम रहेगा. So 2 into 46 gives 1 mole hydrogen means 22.4 liter. So at 23 gram, how much? So 23 into 22.4 upon 2 into 46, so 11.2 divided by 2, 5.6 liter is our answer रहेगा. Now 149, how many moles of bromine in water will be required for complete bromination of 6 mole of phenol? 1 mole phenol react with 3 mole of bromine. So 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का प्रिसिपिएशन देगा. ये वाला 1 मोल यूज़ होगा तो 3 मोल ब्रोमीन यूज़ हो रहा है. सो एट 6 मोल हाउ मच पर 1 मोल फिनॉल needed bromine is 3 mole. So at 6 mole how much? 6 3 जा 18 mole रहेगा. (115) How many moles of bromine will react with 94 gram of phenol to obtain 2,4,6 tribromophenol? How many moles? Actually phenol का molecular mass 12, 6 चा 7 to 2, 6 हाइड्रोजन का 6 and 16, 94 ग्राम रहेगा. So here 1 mole phenol means 94 ग्राम phenol. इसके साथ 3 mole bromine यूज हो रहा है. So here answer is 3. In 151
फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ क्या देगा, सैलिसाल्डिहाइड देगा। नाउ विथ KMnO4 on oxidation, here CHO कन्वर्ट इंटू COOH, ये वाला सैलिसिलिक एसिड दे देगा। देन सोडा लाइम, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से COOH रिमूव हो जाएगा। देन इट गिव्स फिनॉल। सो हियर आंसर इज B. Now 152. In the question number 152, the structure of the compound that gives a tribromo derivatives on treatment with bromine water is कौन सा स्ट्रक्चर ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स देगा ब्रोमीन वाटर के साथ। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। CH3 इज ऑर्थोपेरा, दिस वन इज ऑर्थोपेरा, यहाँ पे ऑर्थो ये उसके पेरा हो गया, उसका पेरा, ऑर्थोपेरा प्लेस वैकेंट आ रहा है। सो ओनली A इज गिविंग ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स। ये वाला नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा, पेरा प्लेस, हियर ऑर्थो प्लेस इज नॉट वैकेंट। So 3 bromine only. In this case we can add. Now 153. Propene. ये वाला propene can be converted into 1-propanol. Which is proper reagent for this conversion? So डाइबोरेन लेंगे। वाई डाइबोरेन में क्या होता है, मोर नेगेटिव पार्ट मोर हाइड्रोजन साथ कंबाइन हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल ये वाला सही रहेगा। इन 154, how many isomers of C5H11OH will be primary alcohols? C5H11OH, total number of carbon 5 and 1 OH. OH containing carbon is this one primary. Here is a branch and here OH ये वाला primary. Then CH3 CH2 CH, CH3 CH2OH, ये 3 हो गया। देन आफ्टर ये वाला नियोपेंटेनॉल हो जाएगा। सो ओनली 4 प्राइमरी अल्कोहल्स वी कैन डिराइव। अनदर ये वाला सेकेंडरी हो जाएगा, पेंटेन 2-ऑल, पेंटेन 3-ऑल, ये प्राइमरी। सो ये टर्सरी। OH कंटेनिंग कार्बन 3 के साथ अटैच आ रहा है। सो 1 2 3 and 4, टोटल 4। इन 155, फिनॉल विथ जिंक पाउडर। फिनॉल जिंक पाउडर के साथ बेंजीन देगा। देन क्लोरोमीथेन एंड एनहाइड्रस AlCl3। सो ये वाला टोल्यूइन दे देगा। सो X इज बेंजीन, Y इज टोल्यूइन। देन अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन आ रहा है। सो इट गिव्स टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड देगा। सो C इज आवर Z इज बेंजोइक एसिड रहेगा।
In 156 इथेनॉल, यहाँ पे PbR3 दिया, 3OH जाएगा AZH, 3PO3, 3 मोल ब्रोमो इथेन मिलेगा। नाउ अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से हाइड्रोजन, सो ये इथिन देगा। देन रिएक्शन विथ H2SO4 इन वाटर, सो हाइड्रेशन होगा, वाटर ऐड होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे OH आ जाएगा, सो इट गिव्स इथेनॉल। सो आंसर इज D. In 157, product obtained from the reaction, phenol, in first step react with NaOH, so sodium phenoxide देगा। In the second step carbon dioxide, ऐसे कंबाइन हो जाएगा, उसका रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे OH COONA आ जाएगा। एंड हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर रहेगा, सो इट गिव्स, यहाँ से सोडियम विथ OH जाएगा NaOH, और हाइड्रोजन कंबाइन होने के बाद सैलिसिलिक एसिड देगा। नाउ 158, क्वेश्चन नंबर 158, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन on the monobromination with bromine and FeBr3 of the following compound X। ये वाला कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ मोनोब्रोमिनेशन, ब्रोमीन और FeBr3 के साथ कौन सा वाला देगा। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। Here ब्रोमीन कंबाइंस, इसका जो मिथाइल वाला प्लेस, इसका मिथॉक्सी, सो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, इसका ऑर्थो उसका पैरा हो जाएगा। यहाँ क्या है, इसका ऑर्थो इसका पैरा, बट मोर रिएक्टिव ये वाला ग्रुप है। यहाँ ब्रोमीन मेटा प्लेस में नहीं आ सकता, does not form much due to steric hindrance by OCA3 group present in the two ortho position bromine। यहाँ OCA3 और मिथाइल ग्रुप का रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, so B is convenient। In 159, ethanol with PCl5, OH रिमूव हो जाएगा, देयर विल बी क्लोरीन, सो क्लोरोइथेन देगा। देन POCl3 एंड HCl रिमूव होगा, क्लोरोइथेन विथ अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम विथ क्लोरीन KCl, OH विथ हाइड्रोजन H2O, और डबल बॉन्ड वाला अल्किन इथिन फॉर्म हो जाएगा। So here our B, if propane one only I, then it gives chloropropane, so यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा, so D। 160, identify Z in the sequence of reactions CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला ब्यूट 1 इन दे रहा है, HBr विथ एस्टर, सो Y क्या होगा। इन द इथिन ये वाला पेरोक्सी रहेगा,
सो पेरोक्सी में क्या रहता है, एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है. सो मोर नेगेटिव पार्ट कंबाइंस विथ मोर हाइड्रोजन हैविंग कार्बन. सो यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ब्यूटेन 1 ओल देगा, उसका सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन. सो इट गिव्स D. यहाँ से सोडियम जाएगा. सो 4 कार्बन, ब्यूटाइल, देन ऑक्सीजन एंड इथाइल. सो आंसर इज D. यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, ये वाला सोडियम. सो NaBr रिमूव होने के बाद वन साइड ब्यूटाइल, वन साइड इथाइल और ईथर देगा. In 161, in the following compound, the order of acidity is कौन सा more acidic होगा? In the phenol, OH group is ortho para directing. पैरा प्लेस पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, so उसका पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा. So more acidic is 4 number. Then after ये वाला 3 रहेगा. नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन में आ रहा है, सो विड्रोलिंग इफेक्ट ऑर्थोपेरा में ज़्यादा रहेगा क्योंकि ये वाला ऑर्थोपेरा है. मेटा में विड्रोलिंग ग्रुप का इफेक्ट कम हो जाएगा. सो लेस एसिडिक 3 नंबर. देन इसके बाद 1 रहेगा फिनॉल, और मिथाइल ग्रुप क्या रहता है, डोनर रहेगा, ये वाला 2. सो मिथाइल इज द डोनर, सो उसका पोलैरिटी बहुत ही कम हो जाएगा. In 162, which one is the most acidic compound? कौन सा वाला मोर एसिडिक रहेगा? यस, हियर इन द फिनॉल वेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रोलर ग्रुप आर अटैच, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोलर आ रहा है, सो उसका पोलैरिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगा. सो एसिडिक नेचर आए, ये वाला पिक्रिक एसिड है. इन 163, which product is obtained in the reaction of here CH3 CH double bond CH, then benzene ring and OH with HBr. Yes, in this reaction answer will be, so here दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक एक आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको मोर नेगेटिव पार्ट कंबाइंस विथ लेस हाइड्रोजन हैविंग कार्बन, पर यहाँ पे दोनों का हाइड्रोजन सेम आ रहा है. सो कहाँ पे ब्रोमीन अटैच होगा? थिंक अबाउट इट. रीज़न फॉर दैट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएगा. सो ये वाला कार्बोकेटाइन फिनाइल के साथ अटैच कार्बन मोर स्टेबल रहेगा. यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज ऑर्थोपेरा में चेंज होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. सो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन. सो आंसर इज बी. मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन. In 164, which of the following alcohol yield corresponding alkyl chloride? कौन सा रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हाइड्रस ZnCl2 मीन्स ल्यूकास टेस्ट दे रहा है. 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल
ये वाला टर्सरी अल्कोहल हो गया. सो टर्सरी अल्कोहल गिव्स इजीली ल्यूकास टेस्ट. यहाँ से OH रिमूव होने के बाद 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन देगा. So answer is D. In 165, which of the following correct order of boiling point of alcohol? अल्कोहल का सही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपेन 1 ऑल, देन ब्यूटेन 1 ऑल. नंबर ऑफ कार्बन 1 इंक्रीज हो गया. यहाँ पे OH एज ए ब्रांच चला जाएगा. ब्यूटेन 2 ऑल, देन 2-methyl propane 2 ऑल. So here answer is C 1. क्यों? नंबर ऑफ कार्बन 3, उसके बाद 4. नंबर ऑफ कार्बन 4, बट यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गया. यहाँ पे 3, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गया. सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया और 2 ब्रांचेस. इसके बाद 3, ये वाला 1 ब्रांच, देन 2, ये वाला लीनियर और नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहा है. सो C इज आंसर हियर. इन 166 choose correct option by identify XYZ in the following reaction. First of all, propane 2 all is given. Na2Cr2 7NH2SO4 is oxidizing agent. So इसका ऑक्सीडेशन होगा. So 2 हाइड्रोजन रिमूव एज H2O. सो ये एसीटोन देगा. यहाँ C और O के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. X इज एसीटोन. देन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. O के साथ MgBr और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा. देन हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस में क्या रहेगा? MgBr OH के साथ चला जाएगा. देन इट गिव्स 2-methyl propane 2 all. And now 20% phosphoric acid and 358 Kelvin टेम्परेचर. सो उसका डिहाइड्रेशन, यहाँ से OH, यहाँ से H, अल्किन बनेगा. 2-methyl propene. यहाँ से OH, यहाँ से H, 2-methyl propene देगा. आंसर इज B. नाउ 167. Sodium phenoxide when heated with CO2 yield a product which on acylation gives a C. So C will be, you can see here in 167, sodium phenoxide कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद OCOONA उसका रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ से H आ जाएगा और COONA फॉर्म होगा. देन एसिडिक रिएक्शन, Na+ रिमूव हो जाएगा. सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होगा. इसके बाद एसाइलेशन हो रहा है. AC2O ये वाला
Ac2O मीन्स एसिडिक एनहाइड्राइड. सो यहाँ से H जाएगा, CH3CO प्लस CH3COO माइनस. यहाँ से H प्लस रिमूव होगा और CO CH3 कंबाइन हो जाएगा. ये वाला H यहाँ जाएगा, एन एसिडिक एसिड रिमूव हो जाएगा. सो एस्पिरिन दे रहा है दिस रिएक्शन. सो फॉर्मूला ऑफ द एस्पिरिन इज द C. In 168, which is the correct structure of एस्पिरिन? एस्पिरिन का सही स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है? C. बेंजीन रिंग, here COOH NO CO CH3. This is aspirin. In 169, in hydroboration oxidation to prepare alcohol from alkene, 1 mole diboron can convert how much mole of alkene to alcohol? 3 mole. ये वाला हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन रहेगा. अल्कीन रहेगा और BH3 ट्वाइस. सो ये वाला BH3 में 3 हाइड्रोजन होता है. सो 1 2 एंड 3 अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, 3 मोल देगा. NaBH4 can reduce only sodium borohydride. Sodium borohydride can reduce only aldehyde and ketone. सोडियम बोरोहाइड्राइड ओनली aldehyde एंड कीटोन का रिडक्शन कर सकता है. Since lithium aluminum hydride is costly reagent, RCOOH first convert to which compound and the hydrogenated with nickel and hydrogen to obtain alcohol? So obviously ester रहेगा. Lithium aluminum hydride is very costly. So RCOOH का रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूजफुल रहता है, बट प्रॉब्लम इज वेरी कॉस्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल, ये वाला एस्टर देगा. यहाँ से H, यहाँ से OH और एस्टर देगा. Then after reduction by nickel and hydrogen, so it gives alcohol. एस्टर फॉर्म होगा. 172. To obtain primary alcohol from Grignard reagent, it should be treated with methanol. मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यहाँ पे MgBr आ जाएगा, यहाँ पे R एंड हाइड्रोलिसिस होगा. सो MgOHBr रिमूव होने के बाद RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल देगा. इथेनॉल नहीं देगा, वो सेकेंडरी दे देगा. एसीटोन टर्सरी देगा, प्रोपेनॉल भी टर्सरी दे देगा, सेकेंडरी. सो आंसर इज A. नाउ बाय, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय.